25 खबरों के बाद अब खबर मौत बनकर दौड़ी ऑडी कार की। महंगी गाड़ी और रफ्तार का कॉकटेल एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ा। दिल्ली के करीब एक ऑडी कार की तेज रफ्तार ने बीती रात एक झटके में 4 जिंदगियों को खत्म कर दिया। हादसा इतना भयानक था कि शवों की शिनाख्त तक मुश्किल हो गई और ऑटो तो मानो लोहे का कबाड़ बन गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रफ्तार का कहर। ऑडी की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौत। हादसे के बाद मौके से भाग निकला ऑडी चालक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली में नहर के किनारे शुक्रवार रात करीब 12 बजे अचानक तेज आवाज के बाद कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और सड़क पर यह दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीर सामने आई। सब कुछ खत्म हो चुका था। 4 लोग दम तोड़ चुके थे। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। जगह है खोड़ा पुल से हिंडन के रास्ते इंदिरापुरम जाने वाले रास्ते की। तस्वीरें देखिए, ऑडी के परखच्चे उड़े हुए हैं। इस आलीशान गाड़ी का आगे का पूरा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। जब ऑडी का ये हाल है तो ऑटो का क्या हुआ होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। बेहद तेज रफ्तार ऑडी की टक्कर में ऑटो का भी पुर्जा पुर्जा चकनाचूर हो गया। ये वही ऑडी कार है जिसने एक ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। आप देख सकते हैं ऑडी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। ये वही ऑटो है जिसको टक्कर मारी है ऑडी कार ने। आप देख सकते हैं ऑटो की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी रही होगी। ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। चश्मदीदों की माने तो ऑडी का ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद दूसरी गाड़ी में लिफ्ट लेकर फरार हो गया। एक्सीडेंट के बाद फौरन ही पुलिस को इत्तला दी गई। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि ऑडी कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी और ऑटो नोएडा की तरफ जा रहा था। पुलिस जांच कर रही है कि इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे और गाड़ी कौन चला रहा था। जी, जो गाड़ी ऑडी जिसने टक्कर मारी है, अभी इतना पता चला है कि किसी मनीष रावत के नाम पे वो गाड़ी है और आपका मेरे को सफदरजंग में वो कोई सर्जन वगैरह हैं, कालका जी इस तरफ कहीं पर रहते हैं, जैसे मुझे अभी यहाँ पे एचओ साहब से मुझे मालूम पड़ा है। तो देखे कि ऑटो और ऑडी कार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऑटो में सवार लगभग 4 लोग थे और चारों की मौके पे ही डेथ हो गई थी। जो डेथ हुई है इनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इनके मोबाइल्स मिले हैं, इनके घर वालों को सूचना दी जा रही है और डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। हादसे की जगह से मिला यही वो आई कार्ड है जिसके जरिए पता चला कि ऑटो को संजीव नाम का शख्स चला रहा था और उस पर सवार एक महिला के आई कार्ड से सवार की शिनाख्त हुई। आई कार्ड रिंकू यादव नाम की महिला का था। उसके साथ यजुवेंद्र और विशाल कानपुर के रहने वाले थे और रिंकू के चचेरे भाई थे। हमारे भाई की जब घरवाली ने फोन किया संजीव के लिए, जब पुलिस वालों ने फोन उठाया तो उन्होंने बताया था कि उनकी एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सपायर हो गई। कार से मिले कागजातों के मुताबिक DL11C A3420 नंबर की ऑडी कार डॉक्टर मनीष रावत के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि सफदरजंग अस्पताल में न्यूरो सर्जन के पद पर तैनात है। जो गाड़ी है इसका हम लोगों ने नंबर से पता निकाला, सरिता बिहार दिल्ली की ये गाड़ी है, इसके ओनर और जो सवारी है एक कानपुर की शायद रहने वाले लोग हैं, क्योंकि फोन वहीं पे लग रहे हैं इनके, और जो ऑटो का ड्राइवर है अलीगंज एटा का रहने वाला है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन लाखों रुपए की ऑडी कार चलाने वाले शख्स ने सड़क सुरक्षा की इस सीख को ही ताक पर रख दिया और उसकी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा उन 4 लोगों को जिनका शायद इस हादसे में कोई कसूर नहीं था। यह मुमकिन है कि हादसे के गुनहगार को पकड़कर उसके किए की सजा मिल जाए, लेकिन जो 4 जिंदा लोग पल भर में लाश में तब्दील हो गए, उनकी भरपाई कैसे होगी। पुनीत शर्मा के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। और अब खबर मेघालय के राज्यपाल पर लगे संगीन आरोप की, जिसकी लिस्ट अब बढ़ती जा रही है। यौन शोषण के आरोप के बाद राज्यपाल ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब एक पीड़ित महिला के इंटरव्यू के दौरान राज्यपाल पर यौन शोषण के सनसनीखेज आरोप फिर लगे।
क्या मेघालय का राजभवन बना राजभवन? I was so shocked because he hugged and he kissed me. ये आरोप लग रहे हैं लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले राजभवन पर, और निशाने पर हैं मेघालय के राज्यपाल वीवी षणमुगनाथन। देश में जो ओहदा राष्ट्रपति का होता है, राज्य में वही अहमियत राज्यपाल रखता है। जो गरिमा देश के लिए राष्ट्रपति भवन की होती है, वही राज्य के लिए राज्य भवन रखता है। लेकिन आरोप है कि मेघालय का राजभवन राजभवन में तब्दील हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहा हो, वहां के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। इल्जाम लगने के बाद भले ही राज्यपाल वीवी षणमुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन पीड़ितों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। संगीन आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि राजभवन के कर्मचारी हैं। He's like a creep, and he's acting weird. He asked me whether I have a boyfriend, whether we were not selected, but we have two options for you. One is part time and one is full time. So I asked her what is part time and what is full time. Then she says I don't know because I was so shocked because he hugged and he kissed me. इंटरव्यू देने आई महिला ने राज्यपाल वी षणमुगनाथन पर इंटरव्यू के दौरान कई गंभीर आरोप लगाए, जिसकी जानकारी उसने व्हाट्सएप के जरिए दी। 7 बजे की मीटिंग बहुत ही खिलौनी थी। उसने मुझे गले लगाया और मेरे गालों को किस किया। वो बोला कि वो सिंगल है। वो बोला उसे दीपिका बहुत पसंद है और मैं दीपिका की तरह लगती हूँ। मुझे ये सब सोचकर बहुत गंदा लग रहा है। उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए था। मामला गंभीर है और आरोप संगीन। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम पर जोर दिया जा रहा है, वहां के राजभवन में इस तरह के आरोप कई सवाल खड़े करते हैं। आज तक ब्यूरो।